ये काम क्या है जो इम्पॉसिबल है। यही माननीय नीतीश कुमार जी भरे सदन में कहते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, तुम्हारे बाप के यहाँ से। याद होगा सबको, ऑन रिकॉर्ड है। आज कह रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं। जैसे आपने देखा 400 को 1100 कर दिए, तो कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है और हम कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाह जाए नहीं कर सकते। बहुत से उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं, जरूरतमंद महिलाओं को हम देंगे 2500 रुपया। वैसा प्लानिंग है, कहाँ से लाएंगे वो पैसा करेंगे। हमको बताइए ना, 20 साल में एक फैक्ट्री लगाए माननीय नीतीश कुमार, एक ही ठेकेदार को काम दिया जाता है। क्या है भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर लीजिए। अपने आप देखिएगा, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है। और सर्टिफिकेट ये मांग क्या रहे, जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, माननीय मोदी जी के पास तो होगा ही नहीं, नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। 10th का बोर्ड का मेरे पास तो है, मोदी जी के पास शायद नहीं होगा। ये चीज जो बंदे पढ़े नहीं है वो कहाँ से देंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता इंजीनियर हेमंत कुमार। आपको बता दें, लगातार घोषणाओं के दौर जो है शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो नीतीश कुमार 20 वर्षों में नहीं कर सके वो मैं 20 महीने में पूरा करके दिखाऊंगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। कैसे देखते हैं, लगातार जो है अब घोषणाओं का दौर जो है शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार 20 वर्षों में नहीं किए 20 महीने में कर देंगे। पहले सत्ता में तो आ जाइए आप लोग। नहीं, इच्छा शक्ति होना चाहिए। काम क्या है जो इम्पॉसिबल है। यही माननीय नीतीश कुमार जी भरे सदन में कहते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, तुम्हारे बाप के यहाँ से। याद होगा सबको, ऑन रिकॉर्ड है। आज कह रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं। तो इच्छा शक्ति होना चाहिए, और वो इच्छा शक्ति है। महागठबंधन के लोगों में वो इच्छा शक्ति है। बिहार के लोगों के प्रति उनका दर्द है, वो झलक रहा है। युवा हैं लोग, उन लोग को लग रहा है कि नहीं, कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से घोषणाएं जो है तेजस्वी यादव के द्वारा जो की गई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोक लुभावन ही कहा जा सकता, क्योंकि बिहार की बजट को एक तरफ देख लिया जाए और दूसरे तरफ जिस प्रकार से घोषणाओं की झड़ी उन्होंने लगाया है, 2500 महिलाओं को देने की बात वो कह रहे हैं। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो निःशुल्क फॉर्म भरे जाएंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन जो है उसको 1500 किया जाएगा, और भी बहुत सारी घोषणाएं जो है मुफ्त का किया गया है। तो क्या ऐसी स्थिति में बिहार की बजट जो है इन्हीं तमाम घोषणाओं के इर्द गिर्द घूम जाएगी, तो फिर कैसे विकास होगा? वही मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास प्लान होता है। अब हम बैठ के अभी प्लान बता दे, वो कैप्चर कर लेंगे। जैसे आपने देखा 400 को 1100 कर दिए, तो कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है और हम कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाह जाए नहीं कर सकते। बहुत से उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं, जरूरतमंद महिलाओं को हम देंगे 2500 रुपया। वैसा प्लानिंग है, कहाँ से लाएंगे वो पैसा करेंगे। हमको बताइए ना, 20 साल में एक फैक्ट्री लगाए माननीय नीतीश कुमार, एक ही ठेकेदार को काम दिया जाता है। क्या है भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर लीजिए। अपने आप देखिएगा, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है। और देख रहे लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। लेकिन अगर बात की जाए, दूसरा सवाल मेरा रहेगा चुनाव को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ने अब वोटर आईडी कार्ड में सुधार की या जांच की बात कर रही है। आप लोग सड़क से लेकर के सदन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तक पहुंच रहे हैं। लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और भी कई नेता पहुंच रहे हैं। बिहार से भी जो भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं सभी पहुंच रहे हैं। लेकिन कमियां कहां आपको दिख रही है जिसको लेकर के आप लोग सड़क पर हैं, इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं? देखिए 2-3 चीज है। करिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। समय समय पे वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर किसी का छूटा है तो उसमें जुड़ जाना चाहिए। 22 वर्षों के बाद हो रहा है। 22 वर्षों के बाद हो रहा है तो चुनाव के बाद तुरंत कर लेते। क्या आपको लगता है 1 महीना में पॉसिबल है? 28 दिन में? आप बताइए ना, बिहार के रहने वाले हैं, अभी बारिश के टाइम में लोग अपना घर बचाएंगे, खुद का जीवन बचाएंगे कि इनको सर्टिफिकेट देंगे। और सर्टिफिकेट ये मांग क्या रहे, जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, माननीय मोदी जी के पास तो होगा ही नहीं, नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। 10th का बोर्ड का मेरे पास तो है, मोदी जी के पास शायद नहीं होगा। ये चीज जो बंदे पढ़े नहीं है वो कहाँ से देंगे। आप मांगते हैं पैन और आधार नहीं चलेगा, लेकिन आपको देना होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट बनता कैसे है, पासपोर्ट बनने का आधार क्या है। तो ये क्या है, ये झलकता है कि आपका मंशा वो नहीं है। आपकी मंशा है कि किस तरह गरीब, पिछड़े, दलित और जो निचले पायदान के लोग हैं उनको वोट से वंचित किया जाए, क्योंकि भाजपा जान गई है, एनडीए जान गई है कि सरकार उनकी जाने वाली है, और इन्हीं वोटरों को वो लोग
जड़ से ख़त्म करने के लिए। आप सोचिए 1 महीने के अंदर बोलिएगा कि आप क्लेम करो, लोग अपना ज़िंदगी बचाएंगे, अपने जानवरों को बचाएंगे कि जाएंगे इनको ये करने वोटर चुनाव आयोग के पास। करिए, सब चाहता है कि आप सुधार हो, लेकिन रियल में अगर करना चाहे तो। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 17 महीने में जो कार्य तेजस्वी यादव ने किया है वो देखिए, लेकिन मंत्री जो संतोष सिंह हैं, श्रम संसाधन मंत्री, उन्होंने तो हमलावर होते हुए कहा है कि अनपढ़ ऐसे ही लोग उनको नहीं कहते, 9वीं फेल ऐसे ही नहीं कहते हैं, क्योंकि समझा जा सकता है कि मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो नीतीश कुमार होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के आदेश के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे उप मुख्यमंत्री होते हुए, जो कि संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी नौकरी पर नौकरी दे गए? ये सिर्फ अनपढ़ और अशिक्षित लोगों का ही पहचान है। अनपढ़ और अशिक्षित का बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी बात, जो अच्छा नहीं लगेगा उन लोग को। बता ही उनके जो मुखिया हैं कितने पढ़े लिखे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, द इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट देते, इसलिए बातों को मत खुलवाइए। रहा बात इच्छा शक्ति का, फिर वही कहेंगे आप लोग कि अरे सरकार चलाने के लिए जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई। तेजस्वी यादव ने किया वो काम उनके प्रेशर में किया। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, कहाँ थे उस समय मंत्री जब नीतीश कुमार कहते थे कि बाप के घर से पैसा लोगे? वही है ना आज जो कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं। राहुल गांधी को क्या नहीं बोला कि जिसके बाप का पता नहीं हो जात के जनगणना कराने चल रहा है, लेकिन आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसके प्रेशर में कर रहे हैं? तो ये बातें जनता समझ गई है। तेजस्वी यादव के प्रेशर से उन्होंने काम किया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो मंत्री क्या मलाई खाने के लिए है? केवल लूटने के लिए है? आप उनसे सवाल कीजिए। और देश का दुर्भाग्य यही है, सवाल होना चाहिए सत्ता पक्ष से, लोग करते हैं विपक्ष से। बांग्लादेश में हिंदू को क्यों मारा जा रहा है? राहुल गांधी जवाब देंगे, अरे आप प्रधानमंत्री हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी। पाकिस्तान आज कहाँ पहुँच गया पता है ना, उसको अस्थायी समिति का बना दिया गया। और ये केवल बड़ी बड़ी बातें, पाकिस्तान हमसे डर गया, ये हो गया वो हो गया। जब इनके आदमियों को हाथों पैर में बेरिया बांध के लाया गया, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला ट्रंप के सामने। तो पढ़ने लिखने और सत्ता चलाने और इच्छा शक्ति होना सब अलग अलग बातें हैं। सब कुछ है महागठबंधन में, चोरी करने का उनका हमेशा रहा है, नए नए तरीके खोजते हैं। और ये नोटबंदी करने के बाद वोट बंदी करने का तरीका उनका है, जो नहीं चलेगा जनता जान के। आप करिए ना, चुनाव के बाद करिए। आप ही के बाद से कहते हैं कि वो फर्जी वोटर है, तो जो 2003 से अभी तक वोट देते आ रहे हैं या जो 2024 में दिए, हाँ, तो मतलब कि वो फर्जी आदमी थे। चुनाव आयोग गलत काम करा रहा है तो बर्खास्त करिए चुनाव आयोग को। मतलब दोनों भी मेरा, चिट भी मेरा, पट भी मेरा, नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है और जनता सब समझ रही है। और यही वजह है कि आगन फागन में 25 को शुरू कर दिया उन्होंने, और 30 तारीख के पेपर में आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है आपको। बिल्कुल, तो मजाक ही है ना, क्या बोलिएगा इसको, इससे बड़ा क्या मजाक होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता इंजीनियर हेमंत कुमार, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नीतीश कुमार को करारा जवाब दे दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।